नमस्कार बच्चों, ललिता जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। क्योंकि हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका अब लास्ट टॉपिक है, देख सकते हैं, सामुदायिक खेल। और उसके लिए मैंने कुछ ही कार्ड भी बनाए। देखिए इसमें क्या लिखा है, टॉपिक वाइज सामुदायिक खेल। सामुदायिक खेल के उद्देश्य जो कि कार्ड पर भी है और ब्लैक बोर्ड पर भी है, इसे हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। सामुदायिक खेल के आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है, इसको एक्सप्लेन करके इसको समझेंगे। और विशिष्ट कार्यक्रम। तो ये कार्डबोर्ड की सहायता से बनाया। अब चॉक एंड टॉक बोर्ड पर लिख रहा है। पहले हम समझते हैं कि सामुदायिक खेल होता क्या है। समुदाय क्या होता है? किसी एक स्थान पर रहने वाले लोगों का समूह समुदाय कहलाता है। अब जैसे कि आप न्यू सन चैम्बर कॉलोनी में रहते हो, एक आपका क्या है, वो समुदाय। वहाँ पर शादी है, बर्थडे है, कोई कार्यक्रम है, तो आप सब एकत्रित होते हो कि नहीं होते? बस इसी को हम समुदाय कहते हैं। लेकिन क्योंकि हम शारीरिक शिक्षा के छात्र हैं और शारीरिक शिक्षा में सामुदायिक खेल क्या होते हैं, क्या लाभ होते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। सामुदायिक खेल हमने समझा, कह रहे सामुदायिक खेलों के लाभ से पहले समझेंगे सामुदायिक खेलों के उद्देश्य। बनाना क्यों है, सामुदायिक खेलों को करना क्यों है। भाई जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, कर्म, कर्ता, कारण। कर्म क्या है, सामुदायिक खेल। कर्ता कौन है, समुदाय में रहने वाले लोग। कारण क्या है, वो उद्देश्य। उद्देश्य क्या है उसका, सबसे पहले तो हम देखते हैं स्वास्थ्य है। जब भी हम कोई खेल खेलते हैं, देखो आज की दैनिक जीवनचर्या में हम सब व्यस्त हैं। कभी विद्यालयों में व्यस्त हैं, या फिर हम लोग ऑफिस में व्यस्त हैं, अपने व्यापार में व्यस्त हैं, सब्जी बेचना, ये सब काम करने में हम थक जाते हैं और क्या करते हैं, हम सो जाते हैं। इससे क्या हमारा स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यदि हम कभी ऐसा ही कार्यक्रम बनाए कि चलिए आज हम खेलेंगे, तो हो सकता है एक दिन का हो, दो दिवसीय हो, या फिर कोई हम लोग एक 7 दिन का 7 दिवसीय कार्यक्रम कर सकते हैं। इस प्रकार का सामुदायिक जब खेल बनाते हैं तो सबसे पहले उसका उद्देश्य क्या होगा, शारीरिक स्वस्थता। शारीरिक स्वस्थ होते हैं कि नहीं होते? सामाजिकरण। जब हम सब मिलते हैं कि पूछते हैं भाई साहब आप आ गए, कैसे हैं बच्चे, कैसे परिवार, कैसा क्या कर रहे हैं आजकल, बिटिया कहाँ गई है, सब कैसा चल रहा है। एक सामाजिकरण बनता है, एक जुड़ाव बनता है, एक दूसरे से लगाव बनता है। होता है कि नहीं? होता है। उसके अलावा हम देखें, अगर स्वस्थ होंगे तो बिल्कुल लाजमी बात है कि बीमारियों से बचाव होगा। समावेशी, हम कई ऐसी गतिविधियां हैं जो कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, है ना, स्पेशल एजुकेशन वाले जिसकी बात करते हैं, CWSL, हम सब मिल जाते हैं सब कम्युनिटी में। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई खिलाड़ी है, ना कुछ है। खेल के मैदान में सब बना है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। और जीवन का कौशल, जो हम दैनिक जीवनचर्या में कार्य करते हैं, उसके कौशल में वृद्धि होती है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहता है ना, आपस में प्रेम भाईचारे में, और हमारी ऊर्जा का संचालन होता है। तो ये हमारा क्या है, सामुदायिक खेलों के उद्देश्य हैं। ये तो रही उद्देश्य जिसे हम कह रहे कारण। लेकिन हम क्यों करें भाई, लाभ है क्या, कहते हैं क्यों आना है, उद्देश्य क्यों आना है, काम लाभ क्या होगा जी, मुझे क्या मिलेगा जी। तो देखिए कुछ तो होता है जो डायरेक्ट दिखता है कि मिल गया, हाथ में आ गया, कोई पारितोषिक मिल गया, या हमारे को कोई पैसा मिल गया, या हमारे को कोई वस्तु के रूप में मिल गया, गिफ्ट मिल गया। एक तो ये मिलना, एक मिलना वो होता है जो दिखता नहीं है, वो ज़्यादा बड़ा मिलना होता है। वो क्या होता है, अब लाभ क्या होगा, तो कुछ भी क्यों करा रही थी आप, देखो जी आपको क्या लाभ हो, तो क्या लाभ होंगे, देखिए जरा ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा हमने। सबसे पहले तो व्यक्तिगत विकास होगा, मतलब मेरा सर्वांगीण विकास होगा, मेरे बोलने की क्षमता अच्छी होगी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, मेरी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, मेरे लोगों से जुड़ाव अच्छा होगा, मेरे लोगों को लाने की, बुलाने की, एक व्यवस्था करने की स्किल भी डेवलप होगी, साथ में मेरा व्यवहार भी सहज, सरल, अनुकूल और मधुर होगा। आप डांट पकड़ बोलो तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा, तो मेरा अपना स्वयं का कितना विकास होगा कि नहीं, व्यक्तिगत विकास। शारीरिक स्वास्थ्य, जैसे मेरे को तो यहाँ भी होगा, शारीरिक स्वास्थ्य तो मिलना ही मिलना है ना, आपको खेल के देंगे सबसे बड़ी। सामुदायिक विकास होगा, आप जिस कम्युनिटी में रहते हो, जब सारे एक हो जाओगे तो आप अपने समुदाय के विकास की चर्चा भी एक साथ करोगे कि नहीं? कहीं कुछ काम करने की उसमें आवश्यकता है तो आप सबको मिलाओगे, आप धन एकत्रित कर सकते हो, आप लोगों को एकत्रित कर सकते हो, आप सबके सुझाव ले सकते हो कि भाई हमको यहाँ कम्युनिटी में प्याऊ बनाना, क्या करें। तो सब आपसे जुड़ेंगे तो कहेंगे हाँ बनाएंगे, चलिए हमसे पैसा लीजिए, हम करेंगे। लेकिन कोई आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो आपकी बात क्यों सुनेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा सामुदायिक
विकास होता है। और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में कितनी वृद्धि होती है जब लोग आपकी पहचान करते हैं, आपको लोग पूछते हैं। लीडरशिप क्वालिटी तो कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम करते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ समितियाँ भी बनती हैं। एक को हम हेड बना देते हैं, एक को आयोजनकर्ता बना देते हैं, किसी के पास पैसे का कार्यक्रम रख देते हैं, किसी को खर्चा करने का, किसी को देखभाल करने का, कोई जलपान की व्यवस्था करता है, कोई रिफ्रेशमेंट करता है। ये स्वयं स्फूर्त प्रणाली से होता है जब समुदाय में हम एक हो जाते हैं, है कि नहीं? यस मैम, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद हम लोग सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव माइंड, किसी के बारे में बुरा न सोचते हैं न बुरा बोलते हैं, क्योंकि हम सब अब एक हो गए। बड़ा समुदाय एक परिवार हो गया, और परिवार में सब एक लक्ष्य और एक उद्देश्य के साथ मिलकर चलते हैं। यस मैम। और उसके बाद कल्चर, देखो एक समुदाय में ऐसा तो नहीं है एक ही धर्म के लोग रहेंगे, नो मैम। एक ही जाति के लोग रहेंगे, नो मैम। है ना? अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग जाति के हो सकते हैं, अलग अलग विचारों के हो सकते हैं, अलग अलग व्यवसाय के हो सकते हैं, है ना? कोई साउथ का हो सकता है, कोई पंजाब का हो सकता है, तो एक दूसरे के कल्चर भी मिलते हैं। तो कोई पंजाबी बोलता है और जी किस तरह हो किसी और ठीक चल रहा है, तो कहता है वधिया जी वधिया, कोई सलाम कहता है, कोई सत श्री अकाल करता है। तो आपस में एक दूसरे के कल्चर का सम्मान होता है। लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पर नहीं होते, है ना? आपस में खान पान समझ में आता है, कपड़ा वेशभूषा, उनके अंदर शादियाँ कैसे होती है, जी हमारे में तो ऐसा होता है, अच्छा हमारे में ऐसा होता है। लेकिन अलग अलग रीति रिवाजों की शेयरिंग होती है, जब हम उसको समझ लेते हैं तो उसका हम सम्मान करते हैं। तो देखिए कल्चरल का भी, आप देखिए सामुदायिक खेलों के लाभ कितने जबरदस्त हैं कल्चरल का। फिर हमारे को आर्थिक भी सहायता मिलती है ना? आपस में कहते हैं जी मुझे काम चाहिए, तो कहते हैं हाँ हाँ हमारे पास तो काम है, आप आ जाना जी, अरे बेटा भेज देना, कोई नहीं जी करा लेंगे, है ना? धन एकत्रित करके उसका विकास भी हो सकता है। यस मैम। ये सारी जो है कार्यक्रम हमारे किससे होते हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आप और मानसिक विकास। देखिए शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक विकास। तो जब हम ये सारे कार्यक्रम करते तो सारे विकास हो ही जाते हैं। कुछ प्रत्यक्ष दिखते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष, लेकिन होते तो हैं ही। और तालमेल, समुदाय में रहने वाले लोग जब आपस में खेलते हैं, मनोरंजन करते हैं, खुश रहते हैं, तो उनका तालमेल होता है। मनोरंजन तो है ही है, हंसते हैं, खेलते रहे, वाह वाह, कोई गिर गया, अरे वाह गिर के उठा ले, जल्दी से मजा आ गया, उठा, अच्छा मैं गिर गया, हंस रहे हो बेटा, हंस लो, तुम्हारी बारी पे मैं भी हंसूंगा। इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं जो दैनिक दिनचर्या से हट जाती हैं। वरना गृहस्थी में ही हम सारी परेशानियां, टेंशन, आपस में लगता हम अकेले, अरे हमारे साथ कौन देने वाला है, हम डरते रहे पड़ोसी को ना पता चल जाए हमारे घर में ऐसा हो गया। फिर क्या होता है, हम कहते हैं पड़ोसी को बुलाइए, हमारे घर में ऐसी घटना हो गई है, दुर्घटना हो गई है, उनको बुलाइए, ताकि अब भावना क्या आएगी? सहयोग की। अब भावना क्या आएगी? सहयोग, परिवारवाद की। तो जो कम्युनिटी पूरी है वो परिवार हो जाता है। उसमें हम दुख सुख, अपने संपर्क, अपने सारा मनोरंजन और तालमेल बिठा लेते। तो सामुदायिक खेलों के लाभ समझिए ना आप कितने। तो क्या आप भी अपने समुदाय में कुछ ऐसे खेल की योजना बना सकते हैं? जिसके आप शारीरिक शिक्षक भी हैं, विद्यार्थी हैं, और इसी के साथ NSS वॉलंटियर भी है, और समुदाय कम्युनिटी में काम करते हैं। तो खो खो का, कबड्डी का, लूडो का, किसी का भी आप आयोजन करें कि आइए खेलिए, तो सब आप मिलकर रह सकते हैं। यहाँ तक आया जी? हाँ जी, लास्ट में क्लियर हो रहा है आपको? तो हमने देखा सामुदायिक खेलों के उद्देश्य क्या होते हैं, सामुदायिक खेलों के लाभ क्या होते हैं। इसके अलावा क्या है? विशिष्ट कार्यक्रम। विशिष्ट कार्यक्रम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सामुदायिक खेलों को हमने कहा विशिष्ट कार्यक्रम तो आपने यूं ही करा दिया, लेकिन एक होता है किसी विशेष कारण से या किसी विशेष दिवस पर, जैसे आज का दिन देखो, आज क्या हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कई लोग भंडारे कर रहे होंगे, तो वो भी एक सामुदायिक कार्यक्रम ही है ना? कई लोग मंदिर में जागरण कराएंगे, कोई लोग फल बांटेंगे, कोई अस्पताल के बाहर मरीजों को खिलाएंगे। ये सामुदायिक कारण व्यक्तिगत हो रहे हैं, लेकिन विशिष्ट कारण को हमने किस प्रकार से लिखा? देखिए इस प्रकार के चित्र के माध्यम से पूरा चैप्टर आपके पास निकल कर आता है, तो आप बहुत आसानी से हमारा जो सामुदायिक खेल है उनको तीनों पॉइंट को आराम से यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ समझ आ रहा है आपको? तो हमने देखा विशिष्ट कार्यक्रम में हमने देखा, सबसे पहले हम देखेंगे जैसे खेल दिवस हम बनाते विद्यालय में, इंट्रामुरल, दो बातें आई समझ में। तो खेल दिवस क्या हुआ? एक विशिष्ट दिन है, हमने खेल दिवस बनाया। 29 जून को ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। तो उसमें हमने देखा ना, नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सब बच्चे दौड़ते हैं, रेस करते हैं, देखा है? इस प्रकार से एक होता है स्वास्थ्य रन, आपने कहीं देखा होगा मैराथन रेस होती है,
डायबिटीज के अवेयरनेस के लिए भी होती है वो, और स्वास्थ्य के बढ़ावा देने के लिए भी होती है। कई सारी कंपनीज भी इस प्रकार का कार्यक्रम करवाती हैं, और एक मनोरंजन के लिए कि चलिए आइए आइए सब रेस करेंगे आज अपनी कम्युनिटी में। जो आपका कोई वेलफेयर सोसाइटी का होता है, अध्यक्ष होता है या कोई जिम्मेदार आदमी होता है कि कहाँ जा रहा है, आज सुबह सुबह पार्क में जा रहे हैं, हम आ जाओ। वहाँ पर कई लोग मिलकर योगा करते हैं, कई साथ कर रहे हैं, कुछ योगा कर रहे होते हैं, कुछ मिलके सारे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो मनोरंजन के लिए कि संडे चलो भी चलो सब उठेंगे और चलेंगे, मनोरंजन के लिए कार्यक्रम हमने बना लिया। और कुछ प्रचार के रूप में भी होते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज है, कभी मेडिसिन के प्रचार के लिए, कार प्रचार के लिए, बाइक प्रचार के लिए बड़े बड़े हीरो सेलिब्रिटी को भी बुला लेते हैं ना कि भाई, तो उसके लिए दौड़ करते हैं। वो दौड़ पर हम कई बार रैली निकालते हैं, बूढ़े हो या जवान सभी करें मतदान, तो प्रचार की रैली होती है वो। अभी यहाँ पर वोटैथलन रेस हुई थी, आपने देखा था, तो उसका प्रचार क्या था कि सभी 18 साल के जो पहली बार वोट दे रहे, आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वोट दें। तो हम क्या किए, प्रचार के लिए भी जो रेस होती है, ये भी क्या है हमारे सामुदायिक खेलों में आते हैं। हमने की थी ना वोटैथलन रेस, एसडीएम सर ने कराई थी। सबको रिफ्रेशमेंट देखा था ना किस प्रकार से, सबको रिफ्रेशमेंट थी, सबके साथ में टी शर्ट मिल रही थी, कैप्स मिल रही थी, कोई एंकर था। तो इस प्रकार के कार्य, जागरूकता रंग, इसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी कहते हैं। आजकल हार्ट की डिसीज़ को लेकर मुंबई में बड़ी मैराथन होती है ना, डायबिटीज़ को लेकर हो रहा है बहुत, तुम्हारा बीपी हाई को लेकर कई सारे जागरूकता अभियान हैं। अब जैसे आपने देखो एड प्रचार के लिए भी रनिंग की जाती है, रेस की जाती है, टूर्नामेंट होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए भी कि चलो आओ मिलो, हम लिखते हैं रन फॉर यूनिटी, मतलब हम सब एक हैं, अमीर गरीब बच्चा बूढ़ा जवान।